प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच करेंटली क्या चल रहा है? um, आपके पर्सन कैन बी योर रोमांटिक और नॉन रोमांटिक एसोसिएट। थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो बी रोमांटिक और नॉन रोमांटिक। हाउएवर मुझे लग रहा है कलेक्टिव मेजॉरिटी अपने रोमांटिक पार्टनर के लिए ही ये रीडिंग देखेंगे। हालांकि थर्ड पार्टी रोमांटिक भी हो सकते हैं, नॉन रोमांटिक भी हो सकते हैं। एनीवे, देख लेते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, करेंटली सिचुएशन क्या है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी। एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं क्योंकि मल्टीपल लोग देख रहे हैं। तो कौन सी एनर्जी आपके लिए है, कौन सा नहीं, ये आपको फिल्टर करके लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता कौन देख रहा है, नर नारी किन्नर, नो क्लू। सो आप जानते हो, और आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपके पर्सन का स्वभाव, और अगर थर्ड पार्टी को जानते हो तो थर्ड पार्टी का स्वभाव आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। तो अपने सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिए और अपने लिए एनर्जी पिक कीजिए। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव चेंज हो जाते हैं तो रीडिंग की एनर्जी भी चेंज हो जाती है। सेम टॉपिक पे अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है, जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, रोमांटिक, नॉन रोमांटिक, एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। एनर्जी को ना इन सब चीज़ों से, फैक्टर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटी एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखेंगे, उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ पर्सनस एनर्जी। आप जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखेंगे, डजेंट मैटर रियल लाइफ में कौन किसका थर्ड पार्टी है, आप उसके हो या वो आपके है, डजेंट मैटर। रीडिंग देखते समय आप जिसके बारे में, जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखेंगे, प्रॉपरली मान के, ऐसा नहीं है कि मन में खुद को थर्ड पार्टी मान रहे हो पर ऐसे दिमाग में किसी और को मान रहे हो। नो, द माइंड एंड द हार्ट मस्ट अलाइन। सो अदरवाइज एक हॉच पॉच एनर्जी आएगी, कुछ आपकी कुछ किसी और की। इट वॉन्ट हेल्प यू इन एनी वे। सो जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के आप ये रीडिंग देखोगे, उसकी एनर्जी अगेन वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ थर्ड पार्टीज एनर्जी। क्लियर? और कोई कन्फ्यूजन होने के चांस तो है नहीं, जो लोग एडवाइजरी देखोगे एटलीस्ट उनके लिए। सो लेट्स टेक द कार्ड्स, 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक टू बिगिन विथ, एंड देन टैरो से क्लैरिफिकेशन लेंगे। सो करेंटली आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है? व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन बिटवीन योर पर्सन एंड द थर्ड पार्टी? अनकवर्ड ट्रूथ इज द फर्स्ट कार्ड। Temporary distance is the second card. Unexpected revelation is the third card. Family ties is the bottom of the deck. कुछ तो अभी थोड़ा सा मन मुटाव चल रहा है दोनों के बीच, बट लेट्स सी। क्लैरिफाई फैमिली टाइज, Queen of Swords. Clarify uncovered truth, Fool. Clarify temporary distance, The Empress. Clarify, ये शायद आपकी एनर्जी है, let's see. Clarify unexpected revelation, Eight of Cups. आपकी वजह से चीज़ें तो थोड़ी सी इधर उधर हुई है, एंड आप ही की वजह से। दिस इज़ वेरी क्लियर। नॉट कि आपने कुछ किया है, आप अपनी लाइफ जी रहे हो। वैसे भी अभी आपके हाथ में कुछ है भी नहीं जो आप कर सकते हो। इट्स यू हैव डन वट एवर यू कुड टू सेव दिस रिलेशनशिप, बट ये आपके हाथ से गयो। तो अभी आप इसको लेके ज़्यादा सोच नहीं रहे हो। सोच रहे हो पर इसको लेके कुछ करने की कुछ मंशा नहीं है आपकी। यू आर लिविंग योर लाइफ, बट ये लोग
आपके पर्सन और थर्ड पार्टी अभी भी आप में अटके हुए हैं। सी द ओवरऑल कार्ड इज़ फैमिली टाइज विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, आप और आपके पर्सन एक फैमिली हो सकते हो, लाइक हस्बैंड वाइफ, लॉन्ग एसोसिएशन, या फिर वो लोग आपके पर्सन के कुछ फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। आई मीन थर्ड पार्टी कैन बी अ फैमिली मेम्बर, हस्बैंड वाइफ, अदर फैमिली मेम्बर्स, बट बहुत लोग इन्वॉल्व हैं अभी ना। करंट सिचुएशन अगर मैं बोलूँ, ये इनके फैमिली में ना रिसेंटली कोई सेलिब्रेशन हुआ है, मे बी इन द लास्ट 10 days कोई सेलिब्रेशन, किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी, प्रमोशन, शादी whatever, birthday, whatever, some kind of celebration जहाँ सारे लोग इकट्ठा हुए थे, बहुत लोग इकट्ठा हुए थे, बट वहाँ ना कुछ ऐसी बात सरफेस हो गई। आप शायद आपके बारे में डिस्कस करना भी नहीं था, पर हाव भाव में किसी ना किसी बातों में आप आ गए, और उसके बाद ही ना सिचुएशन ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हो गया है। अभी भी ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में ही है, स्पेशली द थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे ज़्यादा पिक हो रही है। योर थर्ड पार्टी इज़ बीइंग वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विद योर पर्सन। थोड़ा सा कोल्ड वाइब आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से मिल रहा है। शायद बात बात में आपके पर्सन के ही मुंह से कुछ निकल गया था, या समथिंग ड्यूरिंग द हैप्पी टाइम्स कुछ, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी है। दिस इज़ द रीज़न जिसके वजह से ये अभी करेंट सिचुएशन एक्सप्लेन होगी। सो कोई फैमिली के बीच ऐसा कुछ तो डजेंट मैटर कौन किसके फैमिली है, बट सब लोग इकट्ठा हुए थे और बीच में एक आपके पर्सन के मुंह से या किसी और के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया विच इज़ रिलेटेड टू यू और विच रिमाइंडेड देम ऑफ यू। शायद वो आपके बारे में बात नहीं भी कर रहे थे, बट उन लोगों को लगा या थर्ड पार्टी को लगा आपके बारे में है। सो सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, सम काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, एंड इमीडिएटली क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ईजीली ट्रिगर्ड हो जाते हैं, एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल इंसान है, सो बिकेम वेरी स्ट्रिक्ट विद योर पर्सन, एकदम वेरी कोल्ड। ऐसा नहीं है कि आउटराइट झगड़ा करने लगे, उसके कॉलर पकड़ के या साड़ी पकड़ के उसको थ्रैश करने लगे, नर नारी के नर, जो भी जिसका जेंडर हो, डजेंट मैटर, ऐसा कुछ नहीं है, बट बहुत कोल्ड हो गए। यू नो, कटे कटे से कम्युनिकेशन, बहुत ही रिजर्व्ड रहना, साइलेंट रहना, बीइंग जो भी बातें करो बहुत ही रूडली करना, रफली करना, पुलिसिंग करना कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा करो। सो क्लियरिंग बीइंग वेरी, वो अपना बाउंड्री मार्क कर देना, अभी ये मत करना, वो मत करना। सो बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी कोल्ड, वेरी रूड विथ योर पर्सन, ये थर्ड पार्टी की वाइब है। जहाँ मुझे आपके पर्सन की कोई वाइब नज़र नहीं आ रही है। आपके पर्सन का एनर्जी अभी ना इट्स लाइक अ बैलेंसिंग एक्ट के जस्ट गोइंग विद द फ्लो। ओवरऑल लाइक ऐसे, दिस इज़ द रीज़न, दिस कैन बी द रीज़न। अगर ये आपके सिचुएशन के साथ ऐसा आपको कुछ पता है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो इट्स अ डबल कन्फर्मेशन, द रीडिंग इज़ फॉर यू। इवन अदरवाइज देखिए, अगर रेजोनेट करती है तो रखिए, वरना छोड़ दीजिए। So the first card is uncovered truth, uncovered evidence, changing view on things, comes with the Fool card. So कोई तो सच्चाई, आई थिंक कोई तो सच्चाई, ये फूल की एनर्जी, आपकी एनर्जी ना यहाँ भर भर के आई है। द फूल की एनर्जी, सी यू आर अंडरगोइंग अ मेजर चेंज इन योर लाइफ। फूल एंड एम्प्रेस दोनों एक साथ आए हैं। कुछ तो अपनी लाइफ में नया करने के बारे में सोच रहे हो, या न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हो, वट एवर इट इज़। फूल इज़ ऑल्सो या यंग चैप, सो बच्चा कैन बी इन्वॉल्व, बच्चे के बारे में, कोई लव चाइल्ड के बारे में, या बच्चा रिलेटेड कुछ सच सामने आना, that can also create some kind of communication gap or commotion between the third party and your person. Also अगर ये आपकी एनर्जी हुई, क्योंकि आई हैव टू गिव ऑल द वट एवर द चैनलिंग कम्स, जिसके लिए जो है। सो अगर बच्चे का इशू है, सो हो सकता है कि बच्चे के बारे में, बच्चा रिलेटेड कुछ चीज़ें को लेके झगड़ा हुआ है, बच्चे के बारे में कुछ पता चला है। हो सकता है थर्ड पार्टी गॉट प्रेग्नेंट, योर पर्सन डजंट वांट इट, और योर पर्सन गॉट प्रेग्नेंट, द थर्ड पार्टी डजंट वांट इट, और कोई लव चाइल्ड इन्वॉल्व है, या आपके कोई बच्चे के साथ आपके पर्सन अन्याय कर रहे हैं। सो ये वो लोग वो लेके वट एवर,
that your bacha is suffering because of third party and your person's relationship. Maybe इसके बारे में कुछ और लाइक मे बी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों ही इस चीज़ को लेके बहुत सीरियसली नहीं सोच रहे थे, लग रहा था आप झूठ बोल रहे हो या वॉटेवर, कोई झूठ बोल रहा है या ऐसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अब शायद कुछ ठोस पता चला है जिसके वजह से उन दोनों के बीच देयर पॉइंट ऑफ व्यू, their way of viewing their relationship, their interpersonal relationship is getting affected. Also अगर ये आपकी एनर्जी हुई, सो आई कैन सी दैट आप जो यहाँ आगे बढ़ रहे हो, आप जो अपनी ज़िंदगी की नई बिगनिंग कर रहे हो, एंड योर पर्सन इज़ नॉट लाइकिंग इट. शायद आपके पर्सन थर्ड पार्टी से छुपा रहे थे, बट हाव भाव में ड्यूरिंग दोज मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस और क्लोज फैमिली साइकिल जो भी है, शायद आपके पर्सन के मुंह से कुछ निकल गया या लाइक आई सेड कि ऐसा कुछ हुआ तो आपको अप्रिशिएट कर बैठे, या उनके ही रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में से कोई कॉमन फ्रेंड्स आपके बारे में कुछ अच्छा बोल दिए तो आपके पर्सन को शायद अच्छा लगा, समथिंग लाइक दैट. या फिर आपके बारे में कोई सच्चाई, शायद थर्ड पार्टी को अब तक लग रहा था कि आप झूठे हो, आपके पर्सन सच्चे हैं, आपने आपके पर्सन को फंसाया है, आपके पर्सन एकदम दूध के धुले हुए, उबाले हुए, मिनरल वाटर में उबाले हुए तुलसी का पत्ता है. शायद आपके थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा था, पर आपसे आपके रिलेटेड कुछ ऐसा शायद रिवील हुआ है जिसके वजह से थर्ड पार्टी का कुछ व्यू पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है, और वो आपके पर्सन और उनके रिश्ते को इन अ नेगेटिव वे अफेक्ट तो कर रही है. और ये अगर आपके पर्सन के बारे में है, सी आई कुड चैनल 3 एनर्जीज. तो कलेक्टिव मेजॉरिटी 3 भाग में विभक्त है, सो जिसके लिए जो है वो रख लो. या फिर शायद थर्ड पार्टी को पता चला है कि आपके पर्सन के हरकतों की वजह से, या फिर शायद आप इतना पता चला है कि आपके पर्सन इस रिश्ते से फ्री होना चाहते हैं, बस किसी मजबूरी के वजह से ये रिश्ता निभा रहे हैं, यहाँ फंसे हुए हैं, नॉट लाइकिंग इट. तो बट आपके पर्सन शायद ये एक्ट करते हैं, नहीं वो पूरी तरह से कमिटेड है थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में, पर ऐसा नहीं है, फोर्सिबली रिलेशनशिप में है, ऐसा कुछ शायद थर्ड पार्टी को पता चला है. सो वॉट एवर इट इज़ कॉजिंग सम काइंड ऑफ unpleasantries between the two of them, some kind of emotional disturbances between the two of them, which is leading to temporary distance between the two of them. थर्ड पार्टी स्पेशली आपके पर्सन से थोड़ा सा डिस्टेंस तो मेंटेन कर रहे हैं. द डिस्टेंस इन द रिलेशनशिप इज़ टेम्पररी, थिंग्स मे रिकनेक्ट लेटर. तो इसको लेके ज़्यादा उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है. सो ये जो भी उनके बीच जो तमाशा हुआ है, उसका जो साइड इफ़ेक्ट है, उसका जो आफ्टर इफ़ेक्ट है, उसके वजह से आपके स्पेशली यहाँ आपके पर्सन की एनर्जी कम, थर्ड पार्टी की एनर्जी ज़्यादा मुझे पिक हो रही है. योर पर्सन इज़ ऑलमोस्ट इन अ न्यूट्रल काइंड ऑफ एन एनर्जी. आपके पर्सन ये को अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है आप क्या सोचते हो, थर्ड पार्टी क्या सोचते हैं, वो बस अपनी ज़िंदगी जिए जा रहे हैं. अभी जहाँ है वहाँ है, थर्ड पार्टी के साथ है तो थर्ड पार्टी के साथ है, जस्ट गोइंग विद द फ्लो. सो वो उसका कुछ ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है एनर्जी फील्ड में, बट थर्ड पार्टी इज़ गेटिंग वेरी ट्रिगर्ड एंड आपके पर्सन से शायद थोड़ा सा वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं. बट अगेन ये टेम्पररी है, like the cards are also saying they will reconnect later, they may reconnect later. हालांकि may है, but I am channeling कि ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे को छोड़ के जाएंगे, because the stability between the two of them is very strong. देखिए, एक तो जो डायरेक्ट एनर्जी है वो तो आपकी, जैसे मैंने कहा था एम्प्रेस की एनर्जी भी आपकी है. हो सकता है आप मैरिड हो विद चिल्ड्रन, या फिर आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल हो, यू आर इंडिपेंडेंट एंड यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, यू आर असेंडिंग. सो आपको लेकर जो भी झमेला हुआ है उसके वजह से इन दोनों के बीच टेम्पररी डिस्टेंस आया है. ये तो कॉमन है. नेक्स्ट जो एनर्जी मुझे चैनल हो रही है वो है कि ये दोनों मैरिड हो सकते हैं विद चिल्ड्रन, और या फिर आपके पर्सन इसके आपके थर्ड पार्टी कैन बी अ पेरेंट ऑफ योर पर्सन, या फिर अ सीनियर फैमिली मेम्बर, एन एल्डर सिबलिंग और समथिंग लाइक दैट. सो द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज़ सो डीप रूटेड, इज़ सो स्टेबल कि अभी ये छोटे मोटे झगड़े उनके बीच होता रहता है. इनफैक्ट इससे पहले इससे भी बड़े बड़े झगड़े हुए हैं, बट सॉल्व हुआ है. इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि करंटली तो टेम्परेरी डिस्टेंस दोनों के बीच है, बट
like I said, this is temporary. They will reconnect with each other because the stability, the connection between them runs too deep. बहुत पुराना हो सकता है, फाइनेंसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपके पर्सन की सेफ, आपके पर्सन के लिए आप थर्ड पार्टी और थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन एक दूसरे के सेफ्टी पॉइंट्स हो सकते हैं. वॉट एवर इट इज़, द रिलेशनशिप इज़ टू डीप रूटेड टू गेट uprooted over something, a माइनर इनकॉन्वीनियंस ही वो लोग देख रहे हैं, क्योंकि आई थिंक आपके पर्सन इससे भी पहले बहुत रायता फैला चुके हैं एंड थर्ड पार्टी को उसको कवर अप करना पड़ा था आपके सिचुएशन में. बट उन सिचुएशंस में ना आपके पर्सन के साथ साथ दूसरे लोग जो इन्वॉल्व होते थे वो लोग इक्वली जिम्मेदार थे. पर यहाँ ना आपको बिट्रे किया गया है, आपके साथ धोखा हुआ है. थर्ड पार्टी को तो इनिशियली लगा था कि आप आपके पर्सन को फंसाए हो एंड ऑल दैट, बट अभी क्लैरिटी तो थर्ड पार्टी को मिल रहा है. सो आपके तरफ उनको देखने, मतलब his or her way of viewing you, perspective for you is changing and that is affecting their relationship. आपके अभी थर्ड पार्टी को लग रहा है कि हाँ है तो ये हरामी इंसान, बट देन जो भी है तेरा है पर मेरा है, तो अल्टीमेटली ये दोनों अलग तो नहीं होने वाले हैं, जैसे भी है साथ ही रहेंगे. हाँ, इमोशनल डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन होगा. अनएक्सपेक्टेड रेवलेशन बार बार आ रहा है. देखो वो अनकवर्ड ट्रूथ, अनएक्सपेक्टेड रेवलेशन, ये लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे. कुछ अजीब, ये देखो उड़ता हुआ घोड़ा तो होता नहीं है, बट सम अनएक्सपेक्टेड रेवलेशन, शॉकिंग रेवलेशन दैट चेंज देयर पर्सपेक्टिव. आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, स्पेशली आपके थर्ड पार्टी, आई एम नॉट चैनलिंग एनी एनर्जी ऑफ योर पर्सन इन दिस रीडिंग. आपके पर्सन ऑलरेडी गिव अप कर चुके हैं, ऑलरेडी एग्जॉस्टेड एनर्जी में है, ऑलरेडी दोनों के बीच सैंडविच हो चुके हैं. अभी उनको कुछ नहीं करना है, बस गोइंग विद द फ्लो, जैसा है वैसा है. पर अगर चूज़ करने की बारी आई तो ही और शी हैज़ ऑलरेडी चोजन द थर्ड पार्टी एंड चूजेस टू रिमेन विद द थर्ड पार्टी. यहाँ देखो अनएक्सपेक्टेड रेवलेशन है. अगेन एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ऐसा किसी चीज़ के बारे में थर्ड पार्टी को पता चला है, जिसके वजह से वो इमोशनली आपके पर्सन से अलग तो हो रहा है, डिस्टेंस तो मेंटेन हो रहा है. योर पर्सन इज़ ऑल्सो फीलिंग लेफ्ट आउट, abandoned, disappointed. Third party is feeling abandoned, disappointed, betrayed by your person. नाइट टाइम एंग्जाइटी बहुत हाई है दोनों के बीच ही, स्पेशली रात को शायद झगड़े हो रहे हैं. नॉट झगड़ा यानी कि एकदम सारा कुछ वो सॉफिस्टिकेटेड झगड़ा, टॉन्ट वाले डिबेट टाइप झगड़ा, नॉट कि एकदम फारू टाइप जैसे मेरे कुत्ते लड़ रहे हैं ऐसा झगड़ा नहीं, बट जैसे होता है ना सॉफिस्टिकेटेड हाई प्रोफाइल झगड़ा एंड ऑल दैट, वही हो रहा है. वार्तालाप, थोड़ा सा टोन, थोड़ा सा कैज़म मिक्स करके. सो हाँ, क्या अनएक्सपेक्टेड रेवलेशन हुआ है मैं नहीं जानती, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है. बट हाँ, आपके बारे में ही है, या आपके बच्चे के बारे में है, या आप दोनों के बारे में है. कुछ तो रेवलेशन हुआ जो चीज़ को लेके आपके पर्सन थर्ड पार्टी को टोपी पहना रहे थे, अब वो टोपी नहीं पहना पा रहे. थर्ड पार्टी को सच्चाई का पता चल गया है. सो अभी सब कुछ है, यू नो, देयर लाइफ इज़ परफेक्ट. देखो यहाँ 8 कप रहना है, 8 कप ही है. बस यहाँ लग रहा है ना कि यहाँ 1 कप एक मिसिंग है, एक्चुअली मिसिंग नहीं है. 8 कप रहना था, 8 कप ही है. सो इवन आफ्टर गेटिंग एवरीथिंग, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है, आपके पर्सन का कमिटमेंट, पैसा, सब कुछ थर्ड पार्टी के साथ है. थर्ड पार्टी हैज़ सो कॉल्ड वन, कोट अनकोट वन ओवर यू, जीत गया है या जीत गई है. फिर भी आपके थर्ड पार्टी इज़ फीलिंग, वो होता है ना कि सीने में एक मरुभूमि, एक डेजर्ट है, बस रेत ही रेत, एक शून्यता, एक सूनापन, एक खालीपन. विड्रॉ कर रहे हैं आपके पर्सन से, टेम्पररी ही सही, इमोशनली वॉक अवे कर रहे हैं. हाँ, आपके पर्सन के प्रति उनका प्यार अभी भी है, रेड पैशन अभी भी है, बट मुंह फेर रहे हैं. एंड आपके पर्सन भी ना इस थर्ड पार्टी को कोई एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहते. तुम गलत समझ रहे हो, गलत समझो, डजेंट मैटर, आई एम टू एग्जॉस्टेड नाउ, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एनीथिंग टू एनीवन. सो आपके पर्सन अभी अपना एनर्जी विड्रॉ कर रहे हैं, अपना एनर्जी न्यूट्रलाइज कर रहे हैं. Third party is feeling abandoned, is feeling betrayed, is feeling disappointed, feeling pessimistic.
सो वॉकिंग अवे का एनर्जी है, इमोशनली वॉकिंग अवे का एनर्जी है, डिस्टेंस मेंटेन करने का एनर्जी, एंड इट्स 8 ऑफ कप्स। सो इमोशन की तरफ से उनको कर्मा मिल रहा है इन दोनों को। वैसे आपके पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके पर्सन को किसी भी संबंध के, संपर्क के, किसी भी रिश्ते की कोई मर्यादा नहीं है। वो बस अपना कन्वीनियंस ही देखते हैं। जब तक उनका कन्वीनियंस आपसे मिल रहा था, आप बेनिफिशियल थे, तब तक आपका इस्तेमाल करते रहे। थर्ड पार्टी बेनिफिशियल अभी है तो थर्ड पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कभी भी अपने रिश्तों के प्रति लॉयल या कमिटेड नहीं रहे हैं, नहीं रह सकते। इनके लिए कभी भी रिश्ते प्रायोरिटी नहीं रहे हैं। सो योर पर्सन इज़ नॉट गेटिंग अफेक्टेड टू मच। कर्मा जो है आपके पर्सन को उतना ज़्यादा इमोशनल कर्मा जो है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स है, कर्मा का कार्ड है। इट्स मोर द थर्ड पार्टी इज़ गेटिंग कर्मा। अभी वो आंसू, खून की आंसू थर्ड पार्टी रो रहे हैं। अभी वो गुस्सा, वो इमोशनल टर्मोइल थर्ड पार्टी फेस कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी इज़ फेसिंग सम काइंड ऑफ कर्मा वाया इमोशनल आउटबर्स्ट। इमोशनल साइड से उनको कुछ कर्मा मिल रहा है, आपके पर्सन को कुछ नहीं। सी थिंग्स आर नॉट दैट गुड बिटवीन द टू ऑफ देम, अगेन दैट नॉट दैट बैड ऑल्सो। चीज़ें अभी उन दोनों के बीच ख़राब है, थोड़ा सा टाना पोड़ोन चल रहा है, थोड़ा सा वो कशमकश चल रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेन्ड सिचुएशन है। टेम्पररी डिस्टेंस दोनों ही मेंटेन कर रहे हैं एक दूसरे से। आपके पर्सन इनवॉलंटरीली, थर्ड पार्टी वॉलंटरीली, क्योंकि थर्ड पार्टी थोड़ा सा रूखे रूखे से व्यवहार कर रहे हैं। तो योर पर्सन इज़ ओके फाइन, ठीक है, तुम्हें मनाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ऐसा होता रहता है, लेट मी कंसंट्रेट ऑन माई वर्क और सम वट एवर एक्चुअली ब्रिंग्स मी मनी। सो यही चल रहा है, बट अगेन ये टेम्पररी है, ये फिर से दोनों आने की संभावना है। मे है, द वर्ड इज़ मे, इट्स नॉट दैट दे विल कम reconnect, it's a may, but again I think it's too late now। अभी थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को छोड़ के कहाँ जाएंगे, आपके पर्सन के भी थर्ड पार्टी को छोड़ के कहाँ जाएंगे। आप भी वापस लेने वाले तो हो नहीं, आपको ऑलरेडी योर एनर्जी इज़ ऑलरेडी रिजेक्टिंग योर पर्सनस एनर्जी। शायद वो प्यार अभी भी है, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उस पर जो सारा अपना इमोशन डाल दिया है, अभी आप अंदर से खाली हो गए हो। अभी किसी और के ऊपर निछावर करने के लिए आपके पास कोई इमोशन बचा ही नहीं। सो वो इमोशनल टाई अभी भी एक मेंटेन्ड है, पर अगर वो सच में आपके सामने आए तो शायद आप उल्टी कर दो। यू विल फील वेरी रिपल्सिव अबाउट योर पर्सन। घिन आएगी ना कि पता नहीं क्या करके आए हैं, कहाँ कहाँ मुँह मार के आए। सो स्टे आउट ऑफ मी, मुझे हाथ भी मत लगाओ, अपना कपड़ा मेरे साथ रखो भी मत, अपना टॉवल अलग रखो, मेरी गमछा अलग रखो। सो दैट काइंड ऑफ रिपल्सिव, ऑलरेडी योर नर्वस सिस्टम हैज स्टार्टेड रिपल्सिंग योर पर्सन। अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। बट अगेन यही चल रहा है, जो भी चल रहा है यही चल रहा है। बट ठीक है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल दिस, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट ऑल दिस। हाँ, टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे, ये ज़रूरी है, टिल यू हील कम्प्लीटली। जब आप फुल्ली हील कर लोगे तब आपको ये सब जानने की इच्छा भी नहीं होगी। सो अभी हीलिंग पीरियड ऑन है, तो अभी इच्छा जाग रही है तो देख लो। बट अगेन रिमेंबर, योर पर्सन डिडंट चूज़ यू, यू आर स्टिल बीइंग ट्रीटेड एज एन ऑप्शन। अगर वो आपको चूज़ करते तो कहानी अलग होती, बट इस वक्त you must choose yourself, and you must always keep choosing yourself. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambhav.